आज आप लोगों के सामने दुनिया का नंबर 1, इस पृथ्वी का, इस धरती का नंबर 1 सुपर फूड बताने वाले हैं, वो भी बिना पैसे का। ये आपके घर के अगल बगल या फ्री में मिल जाएगा। सिर्फ इसके तरीकों को यूज करना जान जाइए। इतना बढ़िया ये सुपर फूड है दोस्तों, कितनी मर्ज को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। और अगर आपको कोई इसमें से मर्ज है, उसमें इसको यूज करके जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आपके आस पास है, कुछ स्टेट में नहीं पाया जाता होगा, तो इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये कौन सी चीज़ है और इसे कैसे उपयोग करना है, पूरा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों उसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में। कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें पाया जाता है दोस्तों अमीनो एसिड, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, डी, सी, बी, B2, B6, B3, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, फोलेट और कैल्शियम। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। तो हुआ ना दुनिया का, धरती का सुपर फूड। बस दोस्तों ये आपके अगल बगल पाया जाता है। इसका पेड़ तो अपने आप उग जाता है। अब आप इसको हम बता रहे हैं कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किन किन मर्ज को उपयोग में लाया जाता है, और अगर आप इसको उपयोग कर रहे हैं तो किन किन मर्जों को दूर किया जा सकता है। पहले दोस्तों ये हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो कंट्रोल कर देगा, मैनेज कर देगा। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, रक्त शुद्ध करता है, चर्म रोग को दूर करता है, ओजन कम करने में मदद करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, तनाव चिंता को कम करके नींद अच्छी लाता है, थायराइड के फंक्शन में सुधार करता है, माताओं में स्तन के दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, ब्रेन को हेल्दी बनाता है, घाव को ठीक करने में मददगार और एनर्जी को बूस्ट करता है। इतने सारे उपयोग है, इतनी सारी चीज़। अगर इनमें से कोई आपको बीमारी है, चिंता की बीमारी है, मोटापा है, तो दोस्तों इसका पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आप जान ही रहे इतने सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इन चीज़ों में हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ों में उपयोगी है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं आसानी से, और ये है आपके घर के आसपास पाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, कोई भी चीज़ आपको यूज करना है, कितना भी वो अमृत हो, लेकिन उसका सही समय और सही मात्रा में अगर आप उपयोग करेंगे तभी उसका फल मिलता है, अन्यथा वो नुकसानदायक होता है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में बताते हैं उसकी मात्रा जानना और उसका सही समय जानना बहुत ज़रूरी है। और हर एक अमृत का भी साइड इफेक्ट होता है, और वो भी कुछ चीज़ों में नहीं खाया जाता। अब किस चीज़ों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। इन लोगों को नहीं खाना चाहिए, जैसे दोस्तों अब इस चीज़ों में नहीं खाएंगे तो अगर सब चीज़ों में खाए, कोई दवा ऐसी नहीं जो कि सब चीज़ों में खाया जाए। और एक चीज़ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, किस चीज़ में नहीं खाना उसको बाद बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जान लीजिए, ये हमारी जो शरीर है ये हमारी प्रकृति से बनी हुई, प्रकृति यानी 3 चीज़ों से बनी है, वात, पित्त और कफ। ये 3 चीज़ों को अगर आप नियंत्रित करना सीख गए तो आपको लाइफ टाइम कोई बीमारी नहीं। इसलिए हर एक वीडियो में 2 मिनट के लिए हम इस पर चर्चा करते हैं। बात हमारा कब बनता है? बात हमारा सुबह के समय बनता है। तो सुबह के समय में आप अपने खाने में ऐसी चीज़ शामिल करिए जिसमें तली भुनी चीज़ें ना हो। हेल्थी फूड लीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, ओट्स लीजिए, जो भी हो हेल्थी लीजिए, उसमें तली भुनी चीज़ें नहीं शामिल करना है। अगर आप सुबह के खाने में तली भुनी चीज़ें गरिष्ठ का भोजन करेंगे तो इससे आपका बात रोग बिगड़ेगा। जब आपका बात रोग बिगड़ेगा तो शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, 80 प्रकार की। तो इसलिए सुबह का डाइट आप अपने हिसाब से तेल रहित डाइट को शामिल करिए। और दोपहर का भोजन,
दोपहर के भोजन में आपको पित्त बनाने वाली चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए। पित्त बनाने वाले, अगर पित्त बनाने वाली चीज़ें यूज करते हैं तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप दोपहर के खाने में ऐसे खाना खाइए जिसमें पित्त ना बनता हो, और दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच खा लेना चाहिए। और दोस्तों, दोपहर के खाने में आपके अजवाइन जरूर होनी चाहिए। अजवाइन जो है एसिडिटी बनने को रोकता है, गैस नहीं बनने देता। तो आप अपने खाने में, सब्जी में किसी भी तरह से 1 चुटकी कम से कम या 2 से 3 ग्राम कम से कम अजवाइन का प्रयोग करिए। और रात के खाने में कफ युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा चीज़ नहीं खाना। ठंडी चीज़ें कफ बढ़ाते हैं, जैसे दूध, दही हो गया, मट्ठा हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपको रात में नहीं लेना है, यानी दिन बैठने के बाद इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर इन सब को आप लेते हैं तो आपका कफ बिगड़ेगा। कफ जब बिगड़ेगा तो 5 तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी, अस्थमा, तमाम तरह की बड़ी बीमारियां होती हैं। तो इसको आप कंट्रोल करिए। और रात के खाने में आप मेथी का जरूर प्रयोग करिए। ये 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसका वो कौन सा सुपर फूड है जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसको सब लोग जानते होंगे दोस्तों, कहीं कहीं हम लोगों के यहाँ तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसा होता है। यह है मोरिंगा। मोरिंगा दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सहजन, बोलचाल की भाषा में सहजन कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। इसकी जो फल होती है वो भी पावरफुल है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोरिंगा के, सहजन की पत्तियों के बारे में। यहाँ पे हम उसकी पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी पत्ती का पाउडर बनाना है। अब इसकी पत्ती आप तोड़ लीजिए, सब जगह पेड़ पाया जाता है। अभी आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, मोरिंगा के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसको दुनिया का नंबर 1 सुपर फूड कहा जाता है। आप ऐसे इंटरनेटों पे पाएंगे। इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है, इसलिए हम इसको आप लोगों के पास लाए। तो इसकी पत्तियां आपको तोड़ना कुछ नहीं करना, इसकी पत्तियां तोड़ लीजिए, धूप में सुखवा लीजिए और अपने मिक्सर में इसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके आप किसी कांच के बोतल में एयर टाइट उसमें बंद करके रख दीजिए। आपको इसको खाइए 1 महीने, फिर तोड़ लीजिए, फिर सुखा के रख दीजिए, खाइए। नहीं तो इसकी ऐसे पत्तियां भी आप खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं। अब इसकी पत्तियों को जो है दोस्तों आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसकी पत्तियों को आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं। बहुत ही हेल्थी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब मोरिंगा किसको नहीं खाना चाहिए इसको जान लीजिए, फिर बताते हैं कितनी मात्रा में कब खाना है। दोस्तों, मोरिंगा जो है, मोरिंगा की तासीर क्या है, गर्म होती है। यानी सहजन की तासीर, मोरिंगा की तासीर गर्म होती है। इसलिए ऐसे लोगों को जिसे गर्मी की समस्या, एसिडिटी, ब्लीडिंग की, पाइल्स, भारी मासिक धर्म, मुहासे, गर्भावस्था में सेवन नहीं करना चाहिए। इन अवस्था में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। बाकी लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। अब इसका पाउडर कितना आपको सेवन करना चाहिए? इसके पाउडर को दोस्तों ऐसे गुनगुने पानी में भी आप मिला करके ले सकते हैं। इसको आप दूध में भी मिला करके ले सकते हैं। इसको जब भी लीजिए खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, यानी खाली पेट लेना है, या सुबह लीजिए या शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है उस समय लेना है। कितना लेना है? 1 चम्मच। 1 चम्मच आपको यूज करना है। 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम। 5 ग्राम पाउडर को ले रहा है। अब 5 ग्राम पाउडर बॉडी वेट के हिसाब, अगर आप 50 केजी के हैं या 50 केजी के ऊपर हैं तो 50 ग्राम लीजिए। 50 केजी के प्लस हैं तो 5 ग्राम लीजिए। अगर 50 केजी के नीचे आपका वेट है तो इसको दोस्तों 304 ग्राम लीजिए। -50 ग्राम, 50 केजी -50 केजी वेट से अगर कम है तो इसको 3 से 4 ग्राम लीजिए। एक बार ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं, कोई मर्ज नहीं है, तो परमानेंट आपको नहीं लेना है। 15 दिन इसको यूज करिए। 15 दिन के बाद इसको फिर 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। फिर 15 दिन यूज करिए, फिर 15 दिन के बाद 1 महीने छोड़ दीजिए। ऐसे इसके फायदे लेने के लिए अगर किसी मर्ज में ले रहे हैं, अब किस मर्ज में आप ले रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बता देंगे दोस्तों। अगर कोई मर्ज में आप इसको यूज कर रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर को आपको है, या लीवर, किडनी, रक्त शुद्ध करने के लिए ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको बॉडी वेट के हिसाब से अगर 50 किलो है तो 5 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को, 8 ग्राम आपको डेली लेना है।
इस हिसाब से आप सुबह शाम लेंगे। ये भी कंटिन्यू नहीं लेना है, आपको 1 महीने लेना है, 1 महीने के बाद 1 महीने ब्रेक कर देना है, फिर 1 महीने लेना है, फिर 1 महीने के बाद ब्रेक कर 2 से 3 स्टेप करने के बाद आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके साथ साथ कोई भी दवा यूज करिए, सिर्फ दवा के भरोसे मत रहिए। कोई भी दवा हो, चाहे एलोपैथ हुआ, चाहे होम्योपैथ हुआ, चाहे आयुर्वेद, कोई भी दवा एक चीज के बराबर आप कोई मर्ज ठीक नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, खाने के टाइम चेंज करना पड़ेगा, खाने में कुछ परहेज करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, कुछ मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, अपने शरीर की एक्टिविटी को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने शरीर की एक्टिविटी को भी एक्टिव रखेंगे और इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों 100% सारी मर्ज जड़ से ठीक हो जाएगी। और एक चीज दोस्तों, आपको तो कोई बीमारी होगी नहीं अगर आप प्रकृति के सारे नियमों का पालन करिए। प्रकृति के सारे नियमों का पालन का मतलब खान पान दुरुस्त रखिए, टाइम टाइम से खाना खाइए और तली भुनी चीज़ों का परहेज करिए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, धूम्रपान से परहेज करिए, तो ऐसे भी कोई बीमारी नहीं हो। अपने जीवन में योगा और मॉर्निंग वॉक अपना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना लीजिए। ये सारे रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए। इस पे बहुत सारी हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाएं जिससे आप लोग स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों ये है दुनिया का सुपर फूड, आप खुद जान गए होंगे, ये फ्री में मिलता है। इसको आप अगर नहीं आपके आस पास है इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, किसी का कंपनी भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको मंगा के आप यूज कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सबको इसकी जानकारी मिले।